नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके 4-5 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेते हैं ताकि आप बोर ना हो जाएं। एकदम से फ़नी तरीके से आपको चीज़ें याद करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्रमुख क्षेत्रीय विभाजन पश्चिमी में पूर्वी दिशा से निश्चित नदी घाटियों पर किसके द्वारा आधारित किया गया है? यानी कि जो भारत का विभाजन हुआ है कि क्षेत्रों में, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि पश्चिमी से पूर्वी दिशा में एक नदी घाटी के तौर पे विभाजित किया गया है प्रदेशों को। तो वो किसके आधार पे विभाजित किया गया है? तो ये सर सिडनी बर्गर्ड जो एक ब्रिटिश सर्वेयर थे, उन्होंने बांटा है। देखिए, ये सब हेनरी डुनांट हैं या रेड क्लिफ हैं, ये सब सीमा का विभाजन किए थे। ठीक है, रेड क्लिफ तो आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। फिर डुनांट कहाँ पे है? अफगानिस्तान और इंडिया के बीच है। तो ये जो सर सिडनी बर्गर्ड थे, वो भारत के जो विभाजन है यानी कि प्रदेशों में, वो किस आधार पे किए थे? नदी घाटी के आधार पे कि इधर से नीचे इधर रहेगा, मतलब कि सपोज ये इंडिया है तो इधर गुजरात होगा, इधर ये आपका कर्नाटक होगा। तो इस तरह से जो विभाजन किए थे, सर्वे किए थे, वो कौन किए थे? नदी घाटी के आधार पे सर सिडनी बर्गर्ड। ठीक है, एक ब्रिटिश सर्वेयर थे। ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ये बर्गर्ड तरीके से है, यानी कि यहाँ पे कुछ प्रदेश होंगे, यहाँ पे कुछ प्रदेश होंगे, नदी घाटी आएगा तो क्या करेगा? उसको विभाजित करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सिडनी बर्गर्ड ने ऐसा विभाजन किया था इंडिया का। ठीक है, किसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? पर्ल मतलब मोती होता है, तो मोती सिटी इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मोतियों का कल्चर होता है, यानी कि मोती का यहाँ पे खेती होती है। खेती का मतलब ये नहीं कि सिर्फ धान चावल का ही खेती होती है। अगर मोती वगैरह यहाँ पे चुना जाता है, यहाँ पे जो मोती का जो जीव होते हैं उनको पकड़ा जाता है, उससे मोती निकाला जाता है, तो उसी को भी हम मतलब क्या मोती कल्चर कह सकते हैं या पर्ल कल्चर कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक तूतीकोरिन एक सिटी है, एक पोर्ट भी है। ठीक है, एक बंदरगाह भी है तूतीकोरिन। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसे सी गेटवे ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। तो 3-4 तरह के प्रश्न बनेंगे कि सी गेटवे ऑफ तमिलनाडु किसे कहा जाता है? तूतीकोरिन को कहा जाता है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपके पर्ल सिटी के नाम से, यानी कि मोती के कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। मोती के जो खेती होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सी में मोती चुनते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए इसे पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना तरह के प्रश्न आपको इससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, किस पहाड़ी स्टेशन का नाम प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट है? अब देखिए, अगर हम बात करें प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट किस कंट्री को कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाता है। और ये अगर इंडिया है, यहाँ पे ये अगर इंडिया है तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका भूटान है, और यहाँ पे आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल का ऊपर सबसे हिस्सा दार्जिलिंग है। तो जब ये भूटान को थंडरबोल्ट कह सकते हैं, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो किसको कह सकते हैं? इसके पास में जो सिटी होगा कौन? दार्जिलिंग। तो यानी कि अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो किसे थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? दार्जिलिंग को। असम में जो मानस अभ्यारण्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पे पानी वाला भैंस पाया जाता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है मानस अभ्यारण्य। आपसे पूछा जाएगा कि मानस अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो आपको क्या बताना है कि ये असम में है। रमन पीक कहाँ पे है? तो रमन पीक ये देखिएगा, यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ ये अरब सी है, पूरा इधर वाला पार्ट, इधर वाला अरब सी है। तो यहाँ पे जो समुद्र के अंदर भी पहाड़ होते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो सी रिज क्या होते हैं, तो समुद्र के अंदर भी पहाड़ होते हैं, यानी कि वो डूबे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर निकले रहते हैं। तो समुद्र के अंदर एक पहाड़ है, उस पहाड़ की एक चोटी है जिसे हम क्या बोलते हैं? रमन पीक। ठीक है, रमन पीक कहाँ पे है? आपके अरब सागर में है। ठीक है, तो इतना चीज़ें याद हो जाएगी। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जो जिला है वो किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, इंडिया के पास अनंत क्या था? गोल्ड था, तभी तो हम इसे सोने की चिड़िया बोलते थे, यानी कि यहाँ का चिड़िया भी सोने की होती थी। इस तरह से याद कीजिएगा। तो अनंतपुर किस लिए प्रसिद्ध है? गोल्ड के लिए, क्योंकि इंडिया के पास अनंत क्या है? गोल्ड था शुरू में, हालांकि बाद में तो लूट लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से याद करेंगे कि यहाँ अनंत गोल्ड था, जिससे कि यहाँ चिड़िया भी सोने की होती थी। इस तरह से हम याद करेंगे तो याद हो जाएगा कि जो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर है वो गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सिल्क साड़ी भी बनती है, ये भी अगर प्रश्न दिया रहे कि सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, अगर बात करें पृथ्वी की धरती का कितना प्रतिशत जमीन
रेगिस्तान है, यानी कि जैसे सहारा रेगिस्तान हो गया, पेटागोनिया का रेगिस्तान हो गया, उसके बाद आपके गोबी मरुस्थल हो गया, आपके थार मरुस्थल हो गया। तो ऐसे मिला के टोटल जो मरुस्थल की बात करें तो अगर 30 वर्ग किलोमीटर पूरा विश्व की अगर हम बात करें क्षेत्रफल है तो 10 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके रेगिस्तान ही हो जाएंगे। यानी कि 1/3, यानी कि 3 भाग अगर पूरा पृथ्वी है तो उसका 1 भाग रेगिस्तान ही हो जाता है। ठीक है, तो कितना रेगिस्तान है पूरे धरती का, 1/3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने एक बार और करवाया है, जिब्राल्टर किस प्रायद्वीप का भाग है? तो जिब्राल्टर आइबेरियन प्रायद्वीप में पड़ता है। इस तरह से भी याद करेंगे कि जिब्राल्टर कहाँ पे पड़ता है। जिब्राल्टर एक प्रकार का स्टेट है, ठीक है, खाड़ी है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे ये अफ्रीका है, यहाँ पे जो एक आपके स्टेट है, स्टेट, हाँ ठीक है, तो स्टेट है उसी को जिब्राल्टर स्टेट कहते हैं। तो ये वाला जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप। ठीक है, आइबेरियन प्रायद्वीप, ये स्पेन में पड़ता है। देखिए स्पेन यहाँ पे है और स्पेन से ये अलग हुआ है यहाँ पे अफ्रीका, और बीच में क्या है, जिब्राल्टर स्टेट है। ठीक है, तो आशा करते हैं छोटा छोटा सेशन है लेकिन चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ज़्यादा लंबा करेंगे तो क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो याद करने में आपको कठिनाई होगी। तो इसी तरह से आप याद करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग पे ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।